सबसे पहले आपको मेरी तरफ से नमस्कार। और आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, बल्कि आज एक एजुकेशनल वीडियो कह सकते हो आप लोग, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप जीएनएम का कोर्स कर रहे हो तो, और आप थर्ड ईयर में हो तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मिडवाइफरी का हमारे पास केस बुक होता है जो, तो उसे आज हम फिल करने वाले हैं। तो हमारा फिल करा हुआ है, बस मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा हेल्प के लिए दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से उसे फिल किया है, क्या क्या किया है। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारा क्लिनिकल केस रिकॉर्ड ऑफ मिडवाइफरी फॉर जीएनएम स्टूडेंट। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है, तो एक झलक उसे भी हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसमें हम कंटेंट देखें तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन फॉर्म होता है, तो कुछ इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन फॉर्म होता है जिसे कि हम फिल करते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे क्या क्या होता है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे एकेडमी में कितने सारे हमें इसे फिल करने होते हैं। अब देखिए इसमें होता है क्या क्या, एंटीनेटल एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल केस होता है, कंडक्टिंग डिलीवरी केस होता है, वेजाइनल एग्जामिनेशन, एपिजियोटोमी, पास्ट नेटल केयर, आईयूसीडी इंसर्शन, हेल्थ टीचिंग। सो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो पहले तो ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन फॉर्म। तो इसमें हमें हमारा नाम फिल करना होता है, इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना होता है, रोल नंबर, ईयर वगैरह। तो इसमें हमने हमारा सब कुछ बारी बारी से फिल कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है कि हमें कितना क्या क्या फिल करना है। तो हमारा जो एनसी आता है, एनसी के लिए हमें टोटल 30 केस को फिल करने होते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के 20, वेजाइनल एग्जामिनेशन का 5, एपिजियोटोमी का 5 करना होता है, पोस्ट नेटल के लिए 30, आईयूसीडी के लिए 5 और हेल्थ टीचिंग के लिए 10। तो सबसे पहला केस है हमारे एंटीनेटल एग्जामिनेशन का, और उसमें हमारा पहला है मदर प्रोफाइल। तो उसमें हमें डालना क्या क्या होता है कि माँ का नाम डालना होता है, हस्बैंड का नाम डालना होता है, और जो एड्रेस है उसका हम एड्रेस डालते हैं, एज माँ कहाँ तक पढ़ी हुई है, क्वालिफिकेशन क्या है उसका, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है फैमिली की, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, किस तरह का है, और यहाँ पे किस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई है उस हॉस्पिटल का नाम डालना है हमें, और किस वार्ड में है, तो एनसी का है ये, तो एनसी वार्ड में एडमिट हुई है, और यूनिट नंबर हमें यहाँ पे डालना होता है। और जब हम उसे एडमिट करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे डालना होता है। ओके, तो हम जिस दिन ये एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं उस दिन का डेट डालना होता है। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे माँ का LMP लिखना होता है कि उसकी लास्ट पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, तो वो लिखते हैं हम। और उसके बाद हमें 9 मंथ 7 डेज ऐड करके यहाँ पे हम EDD निकालते हैं उसका। ओके, और उसके बाद हाई रिस्क फैक्टर, अगर उससे कुछ वैसा है, मतलब वो कंप्लेन करती है कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, जैसे कि इस पेशेंट को यहाँ पे जो सपना कुमारी थी हमारी, उसको पेडल एडिमा था, यानी पैरों में जो थी कि स्वेलिंग थी, तो हमने यहाँ पे पेडल एडिमा लिख दिया हाई रिस्क फैक्टर में। उसके बाद जेस्टेशनल एज उनका, तो जैसे कि वो उसका LMP ये था, नॉर्मल EDD ये होना चाहिए था। ये हमारा 16/10/2023 को उसका डिलीवरी होना चाहिए, लेकिन वो आई किस टाइम थी, वो 25/9/2023 को आई है। इन दोनों के हिसाब से आज की डेट के अनुसार वो हो गया हमारा 35 वीक्स प्लस 3 डेज़ का उनका प्रेगनेंसी रहा। हो गया। अब डायग्नोसिस में हम क्या लिखते हैं, तो जितना उनका हमारा जेस्टेशनल एज हो गया प्लस वो लिखते हैं, और उसका क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे देखिए 35 वीक्स प्लस 3 डेज विद एब्डोमिनल पेन। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे एब्डोमिनल पेन हुआ है, उसके बाद ही वो हॉस्पिटल आई है एग्जामिनेशन के लिए या फिर एडमिट हुई है। ओके, अब बात है कि वो उसका चीफ कंप्लेंट क्या होगा, यानी वो कंप्लेन करेगी और कुछ हम चीज़ें देखेंगे, जैसे कि वो एब्डोमिनल पेन बताएंगी, हमने पेडल एडिमा देखा, उसको ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा ही होगा, वीकनेस होगा ही, ड्रोजीनेस होगा ही, तो ये कॉमन है जो कि सब प्रेग्नेंट वुमेन में होता ही है। ओके, अब हमने उसका एडमिशन करा है, तो एडमिशन नोट्स में हम क्या क्या लेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो हिस्ट्री में हम क्या क्या करते हैं, सो आप देखें, तो हम पहले करते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो हमें उससे पूछना है कि उनका जो पहली बार पीरियड है वो कितने साल में आया है। तो जैसा कि इसका जो है कि 13 साल में आया हुआ है। ओके, तो हमें ये पूछना है उससे ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि उनका जो पीरियड चलता था वो कितने दिनों के लिए रहता है, जैसे 3 से 5 दिनों के लिए किसी को रहता है, किसी को 4 दिनों के लिए, तो हमें नॉर्मली 5 से 6 डेज लिख देना है। ओके, तो अमाउंट ऑफ फ्लो, यानी हमारा जो उसका जो पीरियड हुआ वो टोटल कितना फ्लूइड, ये जो ब्लड हुआ लॉस हुआ, कितना अमाउंट का फ्लो हुआ, तो हमें एवरेज लिख देना है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई बता ही नहीं सकता। तो 35 ml हमने यहाँ पे एवरेज लिख दिया है। तो और ये भी लिखना है हमें कि उनका पीरियड जो है रेगुलर है या इरेगुलर है, तो हमें पूछ के लिखना है चीज़ें। तो उनका पीरियड जो है यहाँ पे इरेगुलर है, कि होता है कभी कभी गैप हो जाता है, नहीं आता है, मिस हो जाता है, तो यहाँ पे हमने उसका इरेगुलर लिख दिया। ओके, अब हम बात करते हैं मेडिकल हिस्ट्री की। तो उनको कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ नहीं था उन्हें, पल्मोनरी डिजीज़ नो, डायबिटीज़ नो, एनीमिया नो, RTI STI HIV ये सब कुछ नहीं था। माल न्यूट्रिशन में थी, बिल्कुल नहीं थी। तो अदर में हमें लिख देना नो एनी अदर डिजीज़, उससे कोई भी डिजीज़ नहीं है, हमने ऐसा लिख दिया है। तो हम सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो उनका कोई सर्जरी अगर हुआ है तो हमें लिख देना है हाँ कि हाँ हुआ है सर्जरी, तो कौन सा सर्जरी हुआ वो भी हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारी जो पेशेंट है सपना कुमारी, उसे कोई भी सर्जिकल हिस्ट्री नहीं थी, तो हमने नहीं लिखा। अब यहाँ पे लिखना है हमें फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली का टाइप कौन सा टाइप है, जैसे कि ये इसका टाइप है जॉइंट फैमिली, टोटल 6 मेंबर्स हैं इसकी फैमिली में, हमें ये लिख देना है। अब आते हैं हम पर्सनल हिस्ट्री पे। तो उसका जो बोवेल है, बोवेल, और इसके बाद इधर ब्लैडर। तो बोवेल क्या होता है कि नॉर्मली जो है कि
प्रेग्नेंट जब होती है वोमेन तो उससे कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो डिक्रीज होता ही है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, टेंडरनेस होगा ही। तो हम बोवेल में कॉन्स्टिपेशन लिख सकते हैं। ब्लैडर जो होता है इंक्रीज एक्टिविटी, जैसा कि आप देख सकते हो कि जब वोमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो है ब्लैडर यूट्रस का साइज इंलार्ज होता है, जिस वजह से ब्लैडर पे प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लैडर एक्टिविटी बढ़ जाती है। हमें बार बार जो होता है कि यूरिनेशन के लिए जाना होता है, तो हमें ब्लैडर एक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एडिक्शन लिख देना है। जैसे कुछ वुमेन होती है जो अल्कोहलिक होती है, कुछ टबैको लेती हैं, स्मोकिंग वगैरह, तो वो हमें पूछ के यहाँ पे लिख देना है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें ले तो नहीं रही है, तो इसने कुछ नहीं ले रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नो। इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछना है, जैसे कि हमारी टीटी डोज पड़ती है, टीडी जिसे कहते हैं, तो उसने ले रखा है या नहीं, तो इसने हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टीटी डोज दे दिया है, ले चुकी है, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद पर्सनल हाइजीन लिख देना, वो किस तरीके से रह रही है, मतलब हाइजीन वगैरह मेंटेन कर रही है कि नहीं, तो वो यहाँ पे वेल मेंटेन्ड है, यानी वो पर्सनल अपने हाइजीन जो है वो मेंटेन कर रही है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ा है उसे, तो इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर ज़रूरत पड़ता है तो हमें यहाँ लिख देना है यस, और कितने यूनिट का पड़ा है हमें वो भी लिख देना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यानी कि ये जी का मतलब होता है ग्रेविडा, पी का मतलब पारा, ए का अबॉर्शन, एल से लाइव, एस बी मतलब स्टिल बर्थ। तो हमारी जो ये सपना कुमारी पेशेंट है वो अभी फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है G1। उसके बाद अभी उससे कोई बच्चा नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब बच्चा कुछ है ही नहीं, आगे उससे बेबी है ही नहीं, तो ये फर्स्ट है उसका, तो हमें बस यहाँ पे जी के पास 1 लिख देना है, बाकी 0 0 हमारा रहेगा। तो यहाँ पे उसको अभी कोई बेबी है ही नहीं, तो इसमें हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये फर्स्ट ही है उनका, तो हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ डिलीवरी वगैरह ये सब कुछ नहीं आएगा, वो जिसका सेकेंड थर्ड वगैरह हुआ तो हम इसमें फिल करते हैं। ओके, तो चलिए इसका काम है ही नहीं, हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जामिनेशन करते हैं अब हम। ओके, तो जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, तो जनरल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं जनरल कंडीशन, यानी उसका कंडीशन कैसा है। नॉर्मली स्टेबल है तो लिख देना है, अगर स्टेबल नहीं है तो हमें लिखना है अनस्टेबल। ओके, उसके बाद हमें कुछ वाइटल वगैरह देख लेना, जैसे पल्स हमने फिल कर लिया, तो 80 बीट पर मिनट, बीपी हमने देख लिया, वेट देख लिया। एडिमा था तो हाँ हमने बताया उसे पेटल एडिमा था। हार्ट में प्रॉब्लम था, बिल्कुल नहीं था, हार्ट वगैरह ठीक। ब्लैडर मूवमेंट इंक्रीज था, वेजाइनल डिस्चार्ज था, क्योंकि वो उसका 35 प्लस 3 डेज़ हो गया, 35 वीक्स प्लस 3 डेज़ हो गया, उसे डिस्चार्ज होने लगे, उसके बाद वो एडमिट हुई। टेम्परेचर हमने लिख लिया, रेस्पिरेशन लिख दिया। हाइट जो है वो लिख देना है पैलेट, यानी उसको जॉन्डिस वगैरह को कोई शिकायत तो नहीं है, समझ रहे हैं ना, और कोई ये पीलापन तो नहीं है शरीर में। और कंडीशन ऑफ गम एंड टंग, यानी उनकी जीभ और मसूड़े जो वो ठीक ठाक हैं या नहीं। बोवेल मूवमेंट वो डिक्रीज होगा ही, क्योंकि देखिए बोवेल जो है हमारा वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट घट जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा, तो बोवेल मूवमेंट डिक्रीज होगा। लिम्फो एडेनोपैथी, यानी लिम्फ नोड में वगैरह कुछ है तो नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पे नो लिख देना है। अब हमें करना है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो इंस्पेक्शन करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम शेप। नॉर्मली शेप जो हमारा होता है वो कैसा होता है, सब में अलग अलग कुछ तरह का होता है, लेकिन इनका शेप जो था हमारा कि राउंड था। फंडल हाइट हम मेज़र करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एब्डोमिनल गर्थ लिख देना है। पाल्पेट करके हमें क्या क्या देखना है, फंडल देखना है। तो फंडल किस तरह का है उसका, यानी फंडस पे कौन सा पार्ट आ चुका है, तो सिफेलिक है, क्योंकि फंडस पे हमें यूट्रस के फंडस माँ के फंडस पे हमें सिफेलिक पार्ट फील हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा लेटरल, यानी साइड में जो फील होता है हमें वो लिख देना होता है। ठीक है, पेल्विस, तो पेल्विस कैसा है माँ का, तो वो हमें लिख देना है, जिस तरह का रहेगा पेल्विस। नॉर्मली तो गायनोकॉइड ही होता है, तो हम गायनोकॉइड लिख सकते हैं, ना होता है। तो लाई कैसा है हमारा, माँ का लाई, माँ और बच्चे के ये जो एक्सिस होता है उसका लाई कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। उसके बाद पोजीशन हमें लिख देना है, प्रेजेंटेशन किस तरह का, सिफेलिक है, ब्रिज है, जो भी रहेगा हमें वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमें अस्कल्टेशन यानी जो FHR है वो सुनना है, तो हमने यहाँ पे FHR लिख देना है। अब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कुछ करने हैं हमें, जैसे कि हमें हीमोग्लोबिन देखना है, माँ का ब्लड ग्रुप देखना है, RH नेगेटिव है पॉजिटिव है वो दिखना है, VDR टेस्ट करवाना है हमें, यूरिन का टेस्ट करवाना है शुगर के लिए, एल्ब्यूमिन के लिए, HIV टेस्ट करवाने हैं हमें, हमारे सोनोग्राफी टेस्ट करवाने हैं कि बच्चा ट्विंस है, सिंगल है, क्या है, लाइव है भी या नहीं, वो सब हमें यहाँ पे टेस्ट करवाने हैं। ओके, तो कोई भी अदर टेस्ट वगैरह होता है तो हम यहाँ पे टेस्ट करवाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो माँ का ब्रेस्ट जो हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें साइज लिखना है। तो नॉर्मली हमारा प्रेग्नेंट वुमेन का साइज जो ब्रेस्ट का वो इनलार्ज होता ही है,
कुछ के सिमेट्रिक होते हैं, कुछ का अनसिमेट्रिक भी होते हैं। तो हमने यहाँ पे सिमेट्रिक लिखा है क्योंकि उसका सिमेट्रिक था। पाल्पेशन फाइंडिंग, हम उसे पाल्पेट करके देखते हैं कोई अब नॉर्मल नोट्स वगैरह तो नहीं है, यानी गांठें तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई गांठें नहीं थी तो हमने नॉर्मल लिख दिया। तो निपल भी हमारा नॉर्मल होता है, किसी किसी में होता है क्रैक्ड होता है, फ्लैट होता है, इंट्रोवर्टेड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ कोलोस्ट्रम, बहुत सारी वुमेन में जो होता है कोलोस्ट्रम लीक होता है, डिस्चार्ज होता है, लेकिन इसका डिस्चार्ज नहीं था तो हमने नो लिख दिया। ओके, अब डायग्नोसिस लिखना है क्या, तो जेस्टेशनल एज ऑफ 35 वीक्स प्लस 3 डेज विथ एब्डोमिनल पेन एंड पेडल एडिमा। तो ये था उसका जो कंप्लेन था, हमें वो लिख देना है। उसके बाद उसके साथ जेस्टेशनल एज क्या था वो सब मिला के हमें यहाँ पे डायग्नोसिस में लिख देना। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आता है कि एंटीनेटल एडवाइस हमें यहाँ पे देना होता है। तो एंटीनेटल एडवाइस में हम क्या क्या देते हैं, तो उसमें देखिए हमें दिया हुआ कि हमें क्या क्या चीज़ का एडवाइस देना है। तो डाइट का देना है, रेस्ट एंड स्लीप का देना है, पर्सनल हाइजीन का देना है, ब्रेस्ट केयर, हेल्थ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग का देना है। तो हमें एक एक करके इसमें से मेरा तो छोटा सा स्पेस है तो इसमें हमें कुछ चीज़ें के एडवाइस दे देना है। जैसे कि मैंने एडवाइस दिया है, एडवाइस टू टेक बैलेंस डाइट विथ एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। एडवाइस पेशेंट दैट हाउ टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें पेशेंट को बताना है कि पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं। एडवाइस पेशेंट रिगार्डिंग ब्रेस्ट केयर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हमें पेशेंट को ब्रेस्ट केयर कैसे करनी है ये बतानी है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना होता है वो बताना होता है। 3 ईयर्स गैप नेसेसरी बिटवीन 2 चिल्ड्रेन, उसे हमें बताना है कि 2 बच्चे के बीच कम से कम 3 साल का गैप हमें रखना ही है। उसके बाद बताना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन यूज फैमिली प्लानिंग मेथड, यानी हमें क्या करना है कि फैमिली प्लानिंग के लिए हमें क्या होता है कि कंसेप्शन यूज करना होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे हमारे जो हम स्टूडेंट होते हैं उनका साइन होता है। उसके यहाँ पे वार्ड इंचार्ज होता है, यानी जैसे कि हमारा एएनसी है तो एएनसी वार्ड में जाके वहाँ से इंचार्ज से साइन करवा लेना है। उसके बाद जो हमारे ट्यूटर हैं वहाँ पे इसका साइन करवा लेना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आप लोगों को चीज़ें समझाने की। मैं कोई ट्यूटर नहीं हूँ, ना ही कोई टीचर हूँ, तो मुझसे जिस तरीके से हो पाया है मैंने आप लोगों को कोशिश किया समझाने का। आई होप कि आपको थोड़ा ना थोड़ा हेल्प ज़रूर से मिला होगा। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके हिसाब से मेरे में गलत लगा होगा कि ये चीज़ मैंने गलत लिखा है। अगर आपको सही आता हो तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें गलत है, इसे सही करना है, तो वो मैं कर लूँगी। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर लिख देना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इसके आगे का तो वो भी लिख देना, वो हम लेके आएंगे आपके लिए। ओके, तो आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।